वेल जैसा कि तुम्हें टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, हम इस वीडियो में डांड डांस सीजन 2 का एपिसोड 1 कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सीजन 1 के बेसिक रिकैप के साथ। पहले सीजन के एंड में हमने देखा था कि जीजी और ओकरून को घर के अंदर एक काफी क्रीपी सा सीक्रेट रूम मिलता है और यहाँ से मोमो के हॉट स्प्रिंग में नहाते टाइम भी वहाँ पे कुछ अजीब से आदमी आ जाते हैं जिनके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। अब आगे कहानी में हम आगे देखते हैं कि ओकरून जीजी से कहता है हम इस रूम के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते और अभी के लिए हमें बस मिस आयसे का वेट करना चाहिए। तभी डोर पे एक बेल होती है और जीजी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है क्योंकि उसे लगता है ये मोमो है। लेकिन दरवाजा खुलते ही वहाँ पे हम कुछ बहुत ही अजीब सी लेडीज को देखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि मोमो अभी भी उन आदमियों के बीच फंसी हुई है। उनमें से एक आदमी मोमो को छेड़ने के लिए आता है लेकिन तभी उस पे एक दीवार गिर जाती है और ये ओपनिंग देख के मोमो वहाँ से भागने लगती है। वहाँ से दूसरे आदमी मोमो को भागता हुआ देखकर उसके पीछे लग जाते हैं और उनमें से एक उसकी टांग पकड़ लेता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बट सरप्राइजिंगली उन सब पे और एक दीवार गिर जाती है और मोमो बच जाती है। मोमो को एक अच्छा सा वेव दिखता है और वो कहती है शायद कभी कभी पुरानी हॉट स्प्रिंग्स में ही नहाना अच्छा है। आई श्योर आई एम लकी समटाइम्स। यहाँ से टर्बो ग्रैनी उसे कहती है आई रियली एम और मोमो उसे वहाँ पे देख के सरप्राइज हो जाती है। टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि जब तुम्हारी नानी ने जीजी के घर का एड्रेस बोला था मुझे तभी पता लग गया था कि ये हॉट स्प्रिंग्स एरिया में है, इसीलिए मैं तुम्हारी बैग में कूद गई। मोमो उससे कहती है कि अब इस बिल्डिंग का क्या करे एंड टर्बो ग्रैनी इसलिए करे रहने दो, ये पहले से ही कुछ खंडर जैसी थी। यहाँ से वो सब ठरकी लोग शौक में है कि उनके साथ ये क्या हुआ और तभी वहाँ पे कुछ और आदमी आते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम कीटो फैमिली वाले हर जगह बस प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हो। और इसी के साथ वो ठरक भरे आदमी अपनी ठरक के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। ये हवस भरे लोग कहानी में आगे बहुत बार आने वाले हैं, तो खुद को प्रिपेयर्ड रखना। What did he say? मोमो टर्बो ग्रैनी को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है बट टर्बो ग्रैनी उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो उस वेसल ने खुद किया। मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी टर्बो ग्रैनी एबिलिटी से जीजी का घर ढूंढ सकती हो क्योंकि मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। टर्बो ग्रैनी अपनी एबिलिटीज यूज करके उस घर को ढूंढती है और उसे पता लगता है कि वो घर पूरा खून से सना हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि वो औरतें जीजी के घर में बैठ के किसी और फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। उनमें से एक औरत जीजी से कहती है कि ये सारी जमीन हमारी है और जिन लोगों को यहाँ पे तमीज से पेश आना नहीं आता उन्हें तमीज सीखनी पड़ेगी। वो जीजी को कुछ खाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि ये हमारा ही बड़प्पन है कि हम तुमसे कोई रेंट नहीं लेते, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने तुम पे दया खाई जब तुम्हारे माँ बाप बीमार हुए, अदरवाइज तुम कहीं सड़क किनारे पड़े हुए होते। ओकरून जीजी से पूछता है कि ये सब कौन है और जीजी उससे कहता है कि ये कीटो फैमिली है, इस घर के लैंडलॉर्ड्स। इन्हीं की वजह से मैं आज भी इस घर में रह पा रहा हूँ। और ओकरून उसे बोलता है कि अगर इन्होंने पोस्टर के पीछे वॉल वाला होल देख लिया ना फिर तो हम गए। वो औरत जीजी से पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे और जीजी उससे कहता है कि मेरा दोस्त है ना, ये यहाँ पे आना चाहता था तो मैं इसे ना नहीं कर पाया। वो औरत जीजी से कहती है तुम यहाँ और किसी स्प्रेड मीडियम को भूत भगाने के लिए नहीं लाने वाले। और बाकी औरतें भी उस पर चिल्लाने लगती हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम बस हमारी प्रॉपर्टी का नाम खराब करना चाहते हो। जीजू उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है ये लड़का भूत भगा सकता है? और ये सुनते ही उनमें से एक औरत उस पे गन पॉइंट कर देती है। ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और जीजी को लगता है अब वो सेफ है। लेकिन तभी हम उन हवसी लोगों को देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें ऑफिसर सुरू ने नहीं बचाया होता तो हम आज पक्का मरने वाले थे। इसी के साथ ठरकी आदमियों और उन डरावनी औरतों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। उनमें से एक आदमी जीजी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। और जीजी कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस दोस्त से मिलने गया था। ये सब जीजी की लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ये सुन के वो आदमी ओकरून से पूछता है कि अगर तुम सच में इसके दोस्त हो तो मुझे बताओ कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। ओकरून ऑब्वियसली क्लूलेस है और वो आदमी उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो, अगर तुम सच में इसके दोस्त हो फिर तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। जीजी को लगता है बस अब तो गए, लेकिन ओकरून उसे जीजी की फेवरेट सॉकर टीम का नाम बता देता है। जीजी तो पहले सरप्राइज होता है कि ये ओकरून ने कैसे किया, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ओकरून ने वॉल पोस्टर से ये पता लगा लिया था। वो डरावनी औरत फिर से जीजी से पूछती है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ चली गई?
और जीजी उससे कहता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे साथ कोई लड़की नहीं है। वो औरत जीजी से कहती है कि तुमने झूठ बोल के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ कहानी मोमो पे शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि मोमो एक श्राइन पे पहुंच जाती है जहां लोग सपोजिटली स्नेक मॉन्स्टर सूचिनोको को वर्शिप करते हैं। लेकिन वहां पे वो एक आदमी को देखती है जो सर के बल खड़ा है। वो आदमी मोमो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और मोमो से कहती है क्या ये सूचिनोको श्राइन है। आदमी मोमो से कहता है तुम काफी गलत टाइम पे आ गई, एक्चुअली मैं एक बूट्यूबर बनना चाहता हूँ, वही ना यूट्यूबर। वो मोमो को अंदर आने के लिए कहता है और मोमो खुश हो जाती है कि वो स्नेक मॉन्स्टर को देखने वाली है। एंड ऑनेस्टली मैं डरा हुआ था कि यहाँ पे कुछ और ही स्नेक मॉन्स्टर ना हो। लेकिन वहां पहुंच के वो डिसअपॉइंट हो जाती है और उस आदमी से कहती है कि बिल्कुल भी सूचिनोको जैसा नहीं लग रहा। आदमी उससे कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आई मीन व्हाट भाई, अगर तू जानता था तो बाहर ही बता देता। वो उसे कहता है कि श्राइन के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन एक रेनबो बनाएगा, जिसके बाद माउंटेन वाला वॉल्केनो इस पूरे विलेज को निगल जाएगा। इस रीजन में सब उसी ग्रेट स्नेक को मानते थे और ये मानना था कि जब उसे भूख लगती है तभी ये वॉल्केनो फट जाता था। इसी की वजह से उन दिनों में लोग उस स्नेक की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों की ऑफरिंग्स देते थे और ये मान्यता है कि तभी ये वॉल्केनो पिछले 200 साल से शांत है। वो मोमो से कहता है कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज एक्चुअली में उसी स्नेक की श्रेड की हुई स्किन है और अब हम इसी को प्रे करते हैं। मोमो उससे पूछती है कि फिर सूचिनोको का क्या, जिसके आंसर में वो आदमी उससे कहता है कि मेरे बाप के अकॉर्डिंग वो एक मिथिकल बीस्ट है जो तुम्हारे जैसे टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। वो मोमो से कहता है जब इंसान का डर उससे सोचने की क्षमता छीन लेता है तब वो इंसानों के सैक्रिफाइसेस देने जैसी चीजों में मानने लगता है और मैं बस उसी गलती को दोहराने से रोकना चाहता हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं बूट ट्यूब पे हेड स्टैंड्स करना चाहता हूँ। एंड मोमो इज लाइक हेड स्टैंड से अच्छा तुम ये कार यही वहां पे शेयर क्यों नहीं करते। मोमो को बुरा लगता है कि ओकुरुन अब डिसअपॉइंटेड फील करेगा सिंस सूचिनोको एग्जिस्ट ही नहीं करता और यही सोचते सोचते वो जीजी के घर पहुंच जाती है। वहां वो देखते हैं कि कीटो फैमिली ने जीजी और ओकुरुन को लिटा के रखा है और उनकी पूरी हालत खराब है। वो डरावनी औरत कहते हैं कि अब सभी ऑफरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। एंड यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम इसका सेकेंड एपिसोड जल्दी से चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 चेकआउट करने के लिए स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियो पे क्लिक करो। एंड वेल दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर, बाय बाय, सायोनारा।